अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिजन प्राइड की तरफ से आज हम उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाफिज मोहसिन साहब के पास इस वक्त मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जोड़ा डालने का तरीका, क्योंकि उस्ताद जी ब्रीडिंग में मास्टर हैं, बड़ी समझ बूझ रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारे नए शौकीन हजरात हैं, पिजन लवर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसी क्वेश्चन थे, ऐसी चीज़ थी कि उस्ताद जी के पास जाएं और उनसे पूछें कि जोड़ा डालने का एक सही तरीका कार क्या होता है। तो उस हवाले से आज उस्ताद जी के पास हाजिर हुए हैं। तो चलेंगे उस्ताद मोहतरम की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा एहसान है। उस्ताद जी, हमारा आज आपके पास आने का मकसद ये है कि कुछ हमारे ऐसे शौकीन हजरात, स्पेशली बांग्लादेश से और इंडिया से, उनकी रिक्वेस्ट थी कि उस्ताद जी के पास जाएं और उनसे हमें बताएं कि उस्ताद जी ने कुछ ऐसे परिंदे गल्फ के अंदर जो आपके शेर हजरात हैं उनके पास भेजें, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है उधर। तो जो जोड़े आपने इधर अपने शेर हजरात के पास भी लगाए हैं, जब कभी भी उनके बच्चों ने बड़ी चैंपियन और शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो आज हमारे जो नए शौकीन हजरात हैं उनके लिए आप ज़रा कोई टिप्स दें इस हवाले से कि किस तरह जोड़ा डालने का जो प्रॉपर तरीकाकार होता है वो बताएं। सॉरी। अच्छा, फात भाई, आपने बड़े मज़े की बात की है कि पेयरिंग करना, जोड़े डालना। तो जोड़े डालने के लिए सबसे पहले बंदे का जो है ना, वो जोड़े डालने का जो मकसद और विजन है ना, जी। वो वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये है कि मैं जोड़ा क्यों डाल रहा हूँ? ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे एक बंदे का मकसद ही नहीं है कि मैं पता ही नहीं है उसको कि मैं जोड़ा किस लिए डाल रहा हूँ। मिसाल एग्जांपल है ना कि जी। जोड़ा जोड़ा डालने के लिए पीछे एक पूरा एक मकसद होता है, एक ज़हन होता है। वो क्या करना चाह रहा है जोड़ा डाल? वो प्रवास प्रवास के लेना लिए। चाह रहा है, वो उसकी ब्रीडिंग लेना चाह रहा है, ठीक हो गया? वो ब्रीड बनाना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है? क्या वो लाइन ब्रीड की तरफ जा रहा है, वो क्रॉस ब्रीड की तरफ तरफ जा रहा है, वो इन ब्रीड की तरफ जा रहा है, या वो कोई एक स्पेसिफिक जेनेटिक जीन पूल बना रहा है? सबसे पहले अपना जितने भी मेरे दोस्त, यार, भाई, सीनियर, जूनियर जो भी हैं, सारे समझदार हैं। जी। मौजूदा दौर इल्म के लिहाज से तो अभी तो किताबी इल्म तो फाद भाई ये समझे कि जो दौर चल रहा है ये 2025 का, जी। किताबी इल्म इसमें जीरो है। ये 100% बात है आप, ठीक हो गया? और प्रैक्टिकल जो है। टोटली अभी प्रैक्टिकली काम रह गया है जो काम कर रहे हैं। तो जोड़ा डालने के लिए उनको पीछे उनका मकसद होना चाहिए कि मैं जोड़ा क्यों डाल रहा हूँ। क्या मैंने इससे परवाज लेनी है, चाहे, या मैं इन्हें ब्रीड बनानी है, या मैं क्रॉस कर रहा हूँ, या मैं कोई जेनेटिक जीन्स पूल का डाल रहा हूँ। सबसे पहले ये मकसद होता है उसमें। क्या वो, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए, क्या वो इन ब्रीड कर रहा है, लाइन ब्रीड कर रहा है, या क्रॉस ब्रीड कर रहा है? तो ये सबसे पहला और एंड शायद जो मकसद है ना, ये वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। क्या उसने मुकाबलों में जाना है आगे? जी। क्या उसने ब्रीडिंग वाली तरफ जाना है? उसने क्या करना है? फिर उसके बाद बंदा जोड़ा डालता है, तब जाके कुछ गेम बनती है। तो फिर इसके पीछे इन चारों 3-4 चीज़ों के ना मुख्तलिफ एक स्टेप है, ठीक हो गया? कि जोड़ा डाल के उसने जो करना है, फिर क्रॉस जोड़ा लादा डलता है, इन ब्रीड का जोड़ा लादा डलता है, लाइन ब्रीड के जोड़े लादा डलते हैं। जब एक जेनेटिक जीन पूल बनाना होता है, वो लादा बनता है। फिर उसमें नजीब ताराफैन जो बंदे लोग कबूतर बनाते हैं। जी। आज तो लोगों को यही नहीं पता कि नजीब ताराफैन कहते किसको हैं, ठीक हो गया? वो बना रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये मकसद होना बहुत जरूरी है। उस्ताद मोहतरम, आपको पता है जो मौजूदा दौर है इसमें लोग ज़्यादातर जो मुकाबले हैं उनमें हिस्सा लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि 1 to 1 जो मुकाबले हैं उनमें कुछ लोग एवरेज खेलते हैं और कुछ लोग जो है एट भी खेलते हैं साथ में। तो हमारे जो इंडिया से भाई हैं उनके कहने का ये मकसद था कि उस्ताद मोहतरम से पूछें कि जो कबूतर शाम तक की परवाज देते हैं, जो आपने अभी कुछ जोड़े गल्फ के अंदर अपने शीर्दों के पास छोड़े हैं, तो वो जोड़े आपने किस तरह डाले हैं कि क्रॉस ब्रीड में जब बंदा पेयरिंग करता है तो उनमें कौन सी ऐसे क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उन लोगों को कि
उनके परिंदे जो हैं वो चैंपियन परफॉर्मेंस दे आगे उनके पास इंडिया में भी। देखें जी, जब भी आप इसकी तरफ जाएंगे ना, मुकाबलों की तरफ जाएंगे, जी तो ये बात जहन में रखनी है कि जो आपके पास एक गैम जमा होगी, एक टीम जमा होगी ना परिंदों की, वो लाइन ब्रीड ही होगी। जोड़ा हमेशा मुकाबलों में परिंदों को लाने के लिए जोड़ा लाइन ब्रीड के ऊपर काम करता है। ठीक हो गया। क्रॉस ब्रीड के ऊपर तो फिर आपके भी हाथ से डाल के क्रॉस करके उनको ले आए। जोड़ा हमेशा लाइन ब्रीड की बेस के ऊपर डलता है और परिंदा अपनी लंबी परवाज करता है। ठीक हो गया फाद भाई। दूसरी आपने कही है कि हिट और एवरेज की बात की जी है। जी, एट और एवरेज की। तो हिट के परिंदों के लिए सबसे बेहतर चीज यही है, मैं जो अपनी बात कहूंगा, कि परिंदों के पले भारी कर दे, जी पले भारी कर दें, और उनका जिस्म जो है ना वो नीचे से हल्का कर दें। ठीक हो गया। हड्डी पूरी हो, सीना जो है ना वो कम हो, और उनके पले भारी हो जाए परिंदों के। तो ये हिट का कबूतर है, तो सीधी सी बात। उस्ताद मोहतरम, ऐसे परिंदे गर्मी और नमी वाले इलाकों में एक जैसी परफॉर्मेंस देते हैं या कुछ स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत नहीं, चेंजिंग करनी पड़ती है? स्ट्रक्चर में तो फर्क आता है, लाजमी बात है। जैसे जैसे आप गर्मी वाली तरफ जाते जाएंगे ना, जी और इसकी तरफ नमी वाली तरफ, नमी जहाँ पे कम हो, जी तो ऑलरेडी परिंदा वेटलेस और परिंदा नर्म और मुलायम रेशम की तरह होगा। और परिंदों के सीने के ऊपर ना नरमी का होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर पानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो सके। ठीक हो गया। और परिंदे का ये जो बाहरले परों के नीचे जो एक गैप बनता है ना, गैप जी। से मुराद ये हवा का जो दबाव है, इसका प्रेशर ज्यादा होगा और सीने का वजन कम होगा। उस्ताद मोहतरम, देखें आजकल लोगों ने क्रॉसिंग करके परिंदे कुछ इस तरह कर लिए कि परिंदे खराबी की तरफ चले गए हैं। तो कबूतरों के जो मसल्स होते हैं, ये लीन मांस होता है उसका साइडों पे, जिसके ऊपर कबूतर वापसी पे आके जो अपनी रिकवरी मोड है जो उसका, वो ये वाला जो उसकी साइडों की जगह होती है, ये मसल्स होते हैं, वो लोगों ने खत्म कर दिए। तो परिंदे भागने की वजह, परिंदे जाया होने की वजह मेरी नजर में यही है कि उनके मसल्स को लोगों ने खत्म कर दिया। वो हेड की तरफ तो चले गए हैं, एक फिर दो फिर तीन फिरते हैं वो परिंदे प्रवास दे देते हैं, लेकिन उसके बाद परिंदा झंडी हो जाता है। बिल्कुल है। असल में इसके पीछे वजह वही है कि न समझी है, जी गलत क्रॉसिंग की वजह से। विजन तयन नहीं था, मकसद नहीं तयन था कि हमने जी करना क्या है, जिस वजह से सबसे बात जहन में रख लें फाद भाई कि ये जो आप कहते हैं ना लीन मसल या परिंदों के ये खराब हुए हैं, ये इनकी सबसे बुनियादी वजह ये नहीं है, सीने नहीं पहले खराब हुए। जी सबसे पहले इन्होंने गलत क्रॉसिंग की वजह से परिंदों की तीलियां खराब की हैं, परों की। जैसे ही परों की तीलियां खराब हुई है ना, फिर ऑलरेडी कबूतर आस्ता 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 खराब होते होते होते, क्योंकि चौथे हाथ तक तो परिंदा बिल्कुल ठीक रहता है क्रॉस में। जी अगर उन्होंने एक प्योर हाई फ्लायर परिंदा है, जिसको वाकई ही पुराने असातिज़ा कागजी कबूतर कहते थे, अगर वो है, तो 4 क्रॉस तक मैंने खुद आजमाया हुआ है, परिंदा खराब नहीं। जब उसको क्रॉस दर क्रॉस देते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मेरी तहकीक है, 80% कबूतर अपनी ब्रीड से निकल गए। बेशक इसको अगर कोई बंदा कहे कि आप डिफाइन करें, तो मैं इसको बेहतरीन तरीके से साबित कर सकता हूँ। 80% कबूतर पाकिस्तान के अंदर अपनी असल ब्रीड से निकले होंगे। ठीक है। 10% सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर परिंदे अपनी ब्रीड के अंदर मौजूद हैं, और 10% परिंदे वो असल ठीक मौजूद हैं जिनका ब्लड है, जिनको समझदार और बेहतरीन जो लोग अहले फन और अहले इल्म थे, उन कबूतरों को उन्होंने इन लाइन ब्रीड के जरिए रिवर्स बैक किए। 10% आपको ऐसे परिंदे मिले। उस्ताद मोहतरम, कुछ हमारे जो शौकीन हजरात हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनका कहना ये होता है कि कबूतर में पॉइंट्स का कोई किरदार नहीं होता, कबूतर में ब्लड का मेन रोल है। तो ब्लड को देखने का ऐसा कौन सा पैरामीटर है? अभी जो नए शौकीन हजरात हैं, जैसे वो कहीं से कबूतर परचेज करने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है कि वो इस चीज को उन्हें पता चले कि ये परिंदा ब्लड वाइज ठीक है? फाद भाई देखिए, बड़े मजे की बात आपको बताऊं, ब्लड जो प्योर ब्रीड को होती है ना, जी जब तक एक बंदे को उस ब्रीड की स्पेसिफिकेशन का नहीं पता होगा, वो जी उस ब्लड को नहीं समझ सकता।
बिल्कुल। ठीक हो गया। मैं आपको बड़े मजे की पहले भी कई मरतबा ये सवाल हुआ है, मैंने आपको एग्जाम्पल दी। हो सकता है कि या मुझे मुझे ऐसे समझ आई है, मैं अपनी एक बात करता हूँ कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फिर जब नीली रावी की चोटी भैंस एक बंदा खरीदने जाता है, तो वो उसकी स्पेसिफिकेशन एक उसका अपना जाती एक स्ट्रक्चर है। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। नीली रावी की भैंस है, उसका बुनियादी एक जाती अपना एक स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। और उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही उसका ब्लड मौजूद है। और ब्लड से मुराद यहाँ पे खून नहीं होता, ब्लड से मुराद वो जेनेटिकली जीन्स पूल जो उस नस्ल का चला हुआ है। और उस नस्ल को समझने के लिए आपको उस नस्ल के पॉइंट का पता होना जरूरी है। और उस नस्ल के पॉइंटों से मुराद कभी भी ये नहीं है कि इसकी हड्डी ऐसे गोल होगी, इसकी हड्डी सीधी होगी, कश्ती होगी, ये चीज नहीं है। ठीक हो गया। उसकी ये नहीं है कि आंखों के ऊपर से ज़रात होंगे, नीचे जमीन होगी, पहला रिंग होगा, जमीन वाइट होगी, रिंग फिरोजी होंगे, आखिरी रिंग काला होगा, पहला रिंग काला नहीं। उस ब्रीड का एक अपना जाती स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो उसके साथ उसके ब्लड को डिफाइन कर होता है। फिर मैं एग्जांपल दूंगा आपको बुल डॉग की, फिर मैं एग्जांपल दूंगा आपको जर्मन शेफर्ड डॉग की। ठीक हो गया। फिर हमने रात तोते और आम दूसरे जो तोता है उनमें फर्क होता है। राग है इतना बड़ा खोपड़ा होता है। जी। ठीक हो गया। उतनी बड़ी उसकी चोंच होती है। वो क्या बता रही होती है उसका, वो उसका ब्लड बता रही होती है कि ये रात होता है। ठीक हो बिल्कुल। गया। जर्मन शेफर्ड डॉग का वो पीछे से उसको वो जो ब्रीड को जानते हैं, वो उसकी टांगे देखते हैं, उसके कान देखते हैं, वो सारा कुछ वो क्या देख रहे होते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं कि ये फलां ब्लड के साथ फलां जेनेटिकली जीन पूल के साथ इसका ताल्लुक। तो उस्ताद मोहतरम, आया क्या जो परिंदे ब्लड वाइज ओरिजिनल होते हैं, जैसे कि एक नस्ल होती है, किसी नस्ल का नाम होता है, जैसे टेडी है, उसके अलावा गोल्डन कबूतर हैं, कमानगर कबूतर हैं, सिलकोटी कबूतर हैं, कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं। इसी तरह आया क्या कबूतर क्रॉस में ज्यादा परवाज देते हैं कि या ब्लड वाइज परिंदे जो ओरिजिनल होते हैं, जो अपनी असली हालत में होते हैं, वो लंबी परवाज देते हैं? देखिए जी, जितना क्रॉस दर क्रॉस परिंदा होगा जी। और जितने अच्छे क्रॉस होंगे उतना ही परिंदा लंबी प्रवास देगा। पहला नंबर। दूसरे नंबर पे फात भाई, हमारी थ्योरी में टेडी, गोल्डन, मगर कबूतर ये कुछ ब्रीड नहीं है, हम इनको ब्रीड नहीं तस्वर करते। मैं अपनी बात करता हूँ, शायद जी। कि मैं ना समझ सकता हूँ। अगर कोई बंदा कहता है कि यार ये गलत है तो मुझे कन्विंस करके बता दें, समझा दें। तो ये तो मैं कुछ बेवकूफ तो नहीं हूँ जी। ना, पागल तो नहीं हूँ ना कि एक जगह पे अकड़ जाऊंगा। अगर उनके दलाइल मजबूत हुए तो सर तस्लीम खम करके हम हाजिर करेंगे। हम के पास एक कबूतर ब्लैक कलर का मगर कबूतर होता है, तो साथ में फीमेल उससे जाया हो जाती है। अब उसी कबूतर की नस्ल लेनी है उस भाई ने, वो उसका कलर भी मेंटेन रहे, उसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहे, और वो कबूतर अपनी नस्ल में हो। जाहिर है, आप जब आपके पास उस नस्ल में फीमेल नहीं होगी, तो आप क्रॉसिंग ही करेंगे ना। क्रॉसिंग करके वापस कबूतर की जो नस्ल आपने लेनी है वो किस तरह ली जाए कि कबूतर का कलर भी खराब ना हो? बड़े मजे की बात भाई, ये मैं आपको बताता हूँ। हर वो परिंदा, जी। ये आपके चैनल की तवसत से बात बता रहा हूँ, हर वो नर या मादी जिसके परों के ऊपर फांटे नहीं है, उसके अंदर कासनी ब्लड मौजूद है। मेरी बात समझ रही जी। है मैं जी। क्या कहना चाह रहा हूँ? हर वो परिंदा जिसके ऊपर वो इस तरह फांटे की नहीं बनी है। हुई है। जी। ठीक हो? कि फांटे समझ आती है जी। ना मेरे जी, को, वो जो बिल्कुल। दो फांटे होती हैं, वो नहीं है। उसके अंदर कासनी जो कलर है वो डोमिनेट कर रहा है। उसके अंदर उसकी मजबूती है। सही है। अगर आप जो काला कमगर कह रहे हैं, जी। अगर उसके साथ जो मादी आप डालेंगे, ठीक हो गया, वो मादी बेशक जिस मर्जी रंग की हो, उसकी इधर फांटे ना हो, आप डालें सारे आगे काले निकलेंगे। मेरी बात कलर समझे? कलर उसका जो है वो। सारे ही कलर निकलेंगे काले। तो आया क्या उसके बच्चों में भी वही क्वालिटीज आएंगी जो बाप से चली आ रही हैं? जब आप बाप वाली जेनेटिक जीन पूल की क्वालिटी लेंगे, जी। फिर वो मादी आपने उसी ब्रीड की डाली। तो अगर आपके पास मादा ना हो, तो नार के साथ किस तरह वो नस्ल वापस ली जाए, नार मेरी वाली नस्ल? बात नहीं समझा। कलर बनाने का तो मैंने आपको बता दिया है। जी। जी।
पहला नंबर देखें, मैं आपको बताता हूँ, हमारी थ्योरी में अगर काले कमगर लोग कहते हैं तो अगर किसी ने बहुत ज्यादा इकट्ठे कर ली है तो वो उसने एक स्ट्रेन इकट्ठी की है। जी जी मेरी बात समझ आई ना? जी, वो समझ गए। ब्लैक कलर के जेनेटिक जीन्स पूल की एक उसने एक पूरी स्ट्रेन इकट्ठी की हुई है, उसने एक ब्लड इकट्ठा किया हुआ है। मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना जी चाह रहा जी हूँ? अगर आपने वो काला कमगर आप अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ, एक काला कमगर कबूतर है, ठीक हो गया, है वो काला है। जी हमारी थ्योरी में जैसा वो काला कमगर कबूतर है, हमारे थ्योरी में वैसे ही हो सकता है कि वो सफेद मादी भी हो उसी ब्रीड से, बिल्कुल प्योर सफेद। हम इसको ये लादा ब्रीड और ये लादा ब्रीड नहीं समझते। हमारी हाई फ्लायर की हाई फ्लायर के साथ, लो फ्लायर की लो फ्लायर के साथ, शराजी की शराजी के साथ, पट्टी वाले की पट्टी वाले के साथ, उसके बाद ये जितनी मिसाल के तौर पे ब्रीडें हैं इनका हम लाइन ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अपनी थ्योरी की बात करता हूँ, ठीक हो गया। मैंने जो उस कबूतर की जो भी कमगर है उसकी अगर मैंने ब्रीड बनानी है तो मैंने वो काला कमगर कबूतर लेने हैं, ठीक हो गया। और मैं चाहता हूं कि यार इसकी मैं देखूं कि इसके कलर वाइज भी बच्चे ऐसे ही निकले, तो मैंने उसके साथ जो मादी डालनी है ना जी, मादी चाहे जो भी हो, सफेद हो, लाल मोतियों वाली हो, लाल मोती हो, काले मोती हो, सफेद मोती हो, मैंने एक तो ये देखना है कि इस नर का और इस मादी का स्ट्रक्चर बिल्कुल 100% सेम है या नहीं। ठीक है। मेरी बात समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा जी हूँ? जी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है ना, तो मैंने मादी के सिर्फ और सिर्फ परों की ये फांटे हैं ना, ये नहीं होंगी उस पर डालनी है। आगे से कंफर्म 100% सारे काले ही निकले। बिल्कुल। एक आध दो परिंदे अगर बीच में से सफेद निकले, वो क्योंकि मादी का अपना एक जेनेटिक जीन्स पूल भी तो है जो वो ले रही है, ठीक हो गया, पर मैक्सिमम कबूतर काले ही। जी उस्ताद मोहतरम, एक भाई का क्वेश्चन है कि उस्ताद मोहतरम से पूछें कि आया जो गर्म इलाके हैं, गर्म इलाकों में जो कबूतरों का स्ट्रक्चर होता है और जो नर्म इलाके हैं उनके अंदर जो कबूतर परफॉर्म करते हैं वो सेम ही होता है या गर्म इलाकों में कबूतर स्ट्रक्चर वाइज चेंज होते हैं? नहीं जी, गर्म इलाकों में कबूतर स्ट्रक्चर वाइज बहुत चेंज होते हैं फादर। एक तो सबसे पहले असल में मेरी कुछ बातें शायद कि मुझे लगता है मैं समझा नहीं पा रहा। जी जी गर्म इलाकों में कबूतर ये समझे कि बिल्कुल वेटलेस कबूतर उड़ेगा, जी ठीक हो गया। और उस परिंदे का सीने की हड्डी पूरी होगी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, पर उसके पल्लों के अंदर एक खास किस्म की एक बनावट होती है। अब मैं तो उसको ये कहता हूं कि पल्ला भारी और सीना कम, मैं उसको इस अंदाज में लेता हूँ। एग्जाम्पल ये देता हूँ कि परिंदा, अब मैं उसको समझा नहीं पा रहा उस चीज को, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परिंदे के अंदर ना एक खास किस्म की एक वो होती है, इसको क्या नाम है, ए, जोश होता है उसके अंदर, जो गर्म इलाके का जी परिंदा जी होता है ना, उसका एक मुख्तलिफ किस्म का करंट होता है। जब आप उसको ऐसे छोड़ेंगे ना, गर्म इलाके के परिंदे को जब जी। आप उसको ऐसे हाथ से छोड़ेंगे ना, वो ऐसे फटी पे नहीं जाएगा, ऐसे जाल के साथ जाके लगेगा। अच्छा, ऊपर वाली साइड पे जाएगा। हाँ, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे ना, जी जो मैं उसके वजन की बात कर रहा हूँ ना, सीने का वजन और पलों के भारीपन का जी वजन, जी जब आप नर्म गर्म इलाके के कबूतर को आप ऐसे आपने छोड़ा है, वो ऐप से सामने फटी है ना, फटी पे नहीं जाएगा, सीधा जाल के साथ जाके लगेगा, ठीक हो। वो मैं उसके स्ट्रक्चर को अभी असल में परिंदे मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसकी पूरी बनावट और शेप समझा देता कैसी होती है या क्या है। तो ये वो सीधा, अब ये मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि गर्म इलाकों में परिंदे जब आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो सीधा फटी पे नहीं जाके बैठेंगे, सीधा जाल के साथ ऊपर लगेंगे जाल। समझ आ ठीक गई? है। हाँ, एक और चीज मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि गर्म इलाकों में परिंदा जो उड़ेगा वो फटी से दाने पे आते होते ना 4 से 5 मिनट लगा, ये गर्म इलाकों में परिंदे हुए। ठीक। अब ये बंदा जो है ना उसको देख सकता है कि जब वो फटी से आएगा ना, ऐसे 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 ठक 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 सीधा ऊपर, फिर ऐसे बैठ ही नहीं सकेगा। समझ आ गई है? ये जी परिंदे जो है ना, ये गर्म इलाकों के परिंदे हैं। तो उस्ताद मोहतरम, जो एक ब्लड वाइज परिंदा ओरिजिनल होता है, अगर उस परिंदे को आगे क्रॉस किया जाए तो उसकी क्वालिटीज क्रॉसिंग में आगे जाके आगे चलती हैं या वो खत्म हो जाती हैं? क्रॉस में तीसरे हाथ तक परिंदा बिल्कुल अपनी सेटिंग नहीं खराब करता। जो एक प्योर परिंदा होता है जी
प्योर परिंदे से यहाँ पे मुराद वो जेनेटिकली जीन्स पूल जो एक बंदे के पास 40 से 50 साल से आ रहा है, यहाँ से मेरी वो मुराद है। ठीक हो गया। तो अगर उसको क्रॉस करते हैं तो वो 2 से तीसरे हाथ तक वो खराब नहीं होते, उसकी वो क्वालिटीज आगे चलती हैं। असल में फाद भाई लोगों ने परिंदे देखे नहीं हुए ना, ठीक है, वजह ये है। अगर वो परिंदे देख हमारे ऊपर, तो हमारे उस्ताद का बड़ा करम हुआ है कि उसने पकड़ के मुझे खास तौर पे वो जेठ की गर्मी में भी ना खुटे में पकड़ के, बच्चा जी इसनु देख, इसनु देख, इसनु देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये स्ट्रक्चर है। उन्होंने यकीन माने कि ऐसे ऐसे परिंदों की बनावटें और जिस्म मुझे समझाए हैं कि मुझे अभी, हम जाते हैं और कबूतर देखते हैं तो निकलते ही नहीं है कबूतर। तो उस्ताद मोहतरम, अभी जो गल्फ के अंदर स्पेशली बात गल्फ की बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये भाई जो हैं उन्हीं के कहने के ऊपर आपके पास आए हैं। उधर आपने जो परिंदे भेजे हैं वो परिंदे हमने देखे हैं। इधर आपके जो रावलपिंडी के अंदर शाह साहब है उनके पास परिंदे मौजूद हैं, उनका स्ट्रक्चर और जो गल्फ वाले परिंदे हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। इसी तरह इधर जो नमी वाले इलाकों में KPK की बेल्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे इलाकों में आपके शेरजाद के पास परिंदे हैं, तो उनका स्ट्रक्चर चेंज है। तो वो जो गल्फ वाले परिंदे आपने पाकिस्तान से भेजे हैं वो आपकी खुद की मेकिंग थी? फाद भाई परिंदे हमारे पास आए हमारे उस्ताद की तरफ से हैं, पर मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास 500 कबूतर आया है, 500 कबूतर है। हमारे पास सीधा से परिंदे आए हैं, 5 7 10 परिंदे आए हैं। ठीक हो गया। उन्हीं से ही हमने बनाए हैं परिंदे। फिर जहां से हमें परिंदा अच्छा मिला है, देखा है, उसको समझा है, उसकी ऊपर स्टडी की है कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा, तो फिर उस हिसाब से हम अपने इलाके, मौसम और आबो हवा के हिसाब से उन परिंदों को हमने मेंटेन किया। तो उस्ताद मोहतरम, लाइन ब्रीड में परिंदे का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इन ब्रीड में किस तरह का होता है और क्रॉस ब्रीड में वो तो हर बंदा जानता है, तो लाइन ब्रीड और इन ब्रीड को जरा डिफाइन करें। फाद भाई इन ब्रीड से मुराद वो परिंदा या वो एक पेयर, ठीक हो गया, जो एक खास ब्रीड के साथ ताल्लुक रखता है। मैं यहाँ पे हाई फ्लायर का शौक हो रहा है तो हाई फ्लायर की बात करूंगा। एक प्योर हाई फ्लायर परिंदा, ठीक हो गया, जो खड़ा निकलता है सीधा, आंखों से ओझल होता है और जमीन के रेडियस से दूर जाता है। असल में कबूतर बंद नहीं होते जी। असल में कबूतर जमीन से दूर होते हैं। हम तो कहते हैं ना बंद हो गए हैं, बंद नहीं होते वो किसी जगह, वो आंखों से ओझल हो जाते हैं, जमीन से दूर हो जाते। आंखों की आधे रफ्तार आसमान में मुझे देखे तो 1 किलोमीटर है, ठीक हो गया, तो 1000 फुट के बाद हमें परिंदा नहीं नजर आता, तो आंखों से ओझल हो जाती है। ठीक हो गया। एक हाई फ्लायर परिंदा नर और एक मादी, जब आप उसको आपस में पेयर करते हैं उसके बच्चे निकलते हैं। ठीक है। उसके जो 2 बच्चे निकले हैं वो लेके पहला पट्ठा लो या दूसरी पट्टी लो या पहला पट्ठा लो या 10वां पट्ठा लो, इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक बच्चा उसका लिया है, दूसरा बच्चा जो आपने लिया है उसको आपस में पेयर किया है, फिर आगे उसके जितने बच्चे भी निकले हैं ना उनको आपने आपस में ही पेयरिंग की है। ये इनब्रीड है। मेरी बात समझ आ गई है? जी। एक जोड़ा उसके 2 बच्चे निकले हैं, 10 बच्चे, 100 बच्चे उसके निकले हैं, उसमें से एक आपने लिया है नर और एक मादी, उसको आगे से जोड़ों में डाला है और सारे उसी जोड़े के बच्चे हैं। इसको इनब्रीड कहते हैं। लाइन ब्रीड, लाइन ब्रीड से मुराद अब ये जो इनब्रीड हुए जो बच्चे थे, ठीक हो गया, ये एक ही जोड़े के बच्चे थे, ये सारे इनब्रीड थे। अब इसी के ही बहन भाई जो पीछे से रह गए थे, उस एक जोड़े के काफी बचे थे ना जी, उनमें से उनके बहन भाइयों के इनके साथ जोड़ने का नाम लाइन ब्रीड है। बाहर से परिंदा नहीं डालना, उसी ब्लड लाइन से परिंदा उठा के वापस डालना है। उसी ब्लड लाइन से जब आप बाहर से उसी ब्रीड का परिंदा डालेंगे तो आपने क्रॉस आउट कर दिया है। इसको आउट क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक। हम तो अक्सर कहते हैं ना कि एक ब्रीड चल रही है, बच्चे डाले 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 डाले, बाहर से परिंदा ला के डाला, ये लाइन ब्रीड कर दिया, नहीं। लाइन ब्रीड मसलन के ये जो जिस ब्रीड की लाइन है उसी को आपस में जोड़े। जब आप उसी ब्रीड की दूसरी कहीं से ला के जोड़ा डालेंगे तो वो आपने आउट क्रॉसिंग की है, लाइन ब्रीड नहीं की, आपने क्रॉस आउट कर दिया है ना। बिल्कुल। ये बड़ी टेक्निकल बात है फादर, यहाँ पे कई लोग आ गए, यहाँ पे मार्क आ जाते हैं। तो उस्ताद मोहतरम, इस तरह ये बाहर से परिंदा डालने से तो आगे कबूतरों में कुछ खामियां भी आती होंगी, क्योंकि जो उनकी अपनी क्वालिटीज हैं
उन क्वालिटीज में से हट के आप बाहर से परिंदा डालते हैं तो वो कुछ ना कुछ खराबी तो आती होगी। नहीं देखें, आती है, पर यहाँ पे भी ना, जब आप मेरे हिसाब में अगर लाइन ब्रीड अगर बंदा सही समझ के करे ना, जी। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा ही चुरला बला हुआ है, कमजोर बला है, ग्रोथ दाना नहीं है नहीं, उसकी ग्रोथ पूरी। ठीक नहीं है, ग्रोथ उसकी सॉरी ठीक नहीं है, सारा कुछ नहीं है, वो आप जोड़ों में डालेंगे तो ऑलरेडी उसके अंदर डिप्रेशन आएगा, उनमें साल्मोनेला आ सकता है, कई ऐसे वायरसेस हैं जो आ सकते हैं। जोड़े में तो आपने बिल्कुल अच्छा सेहतमंद पला हुआ बच्चा ही डालना है। सादे मोहतरम कुछ ऐसे हमारे शकीन हज़रात अक्सर ये बात करते हैं कि ये पॉइंट्स का कोई चक्कर नहीं होता, कि ब्लड का ही सारा चक्कर होता है। वो ये बात इसलिए करते हैं, जैसे अभी आपने बात की है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ पूरी नहीं होती, उनके जॉइंट खुले होते हैं, हड्डी आधी होती है, इस तरह वो कमजोर से होते हैं, लेकिन आगे से उनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, या खुद वो वाले परिंदे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो कुछ ऐसा मायने से केसेस होते हैं, वो उन केसेस को सामने रख के ओवरऑल बात कर देते हैं कि ये जो परिंदा स्ट्रक्चर वाइज पूरे वाली बात है या पॉइंट्स में पूरे वाली बात है, इस बात को हम नहीं मानते। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, देखें वैसे तो कबूतर सारे कबूतर ही हैं ना, जी जी। ठीक हो गया। जैसे हम इंसान सारे हजरत आदम की औलाद में से सारे इंसान ही हैं। अगर आप, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक जगह पे खड़ा हो जाऊं जी इधर, आपके साथ एक, मेरे साथ सॉरी, एक इधर आके चाइनीज बंदा बिठा दें, आप इधर अफ्रीकन बिठा बिठा दें, आम से अनपढ़ बंदे को बिठा के बुला के बिठाए ना जी, ये कौन है, वो कहेगा ये चाइनीज है, ये कौन है जी, या ये इंडियन है या पाकिस्तानी है या बंगाली है, मेरा जी। कहेंगे। जी। साथ वाले कहेंगे ये तो अफशी है, काला अफ्रीकी है। तो वो उसने किस चीज से जज किया उसको? ज़ाहिर है उनका जिसामत, हदो-हाल, चेहरा, सारा कुछ। ये सारी चीजें जी, उसने, बिल्कुल जी। ये उसने क्या देखा, खदोखाल देखे है जी, ना जी। सारे। इसी तरीके से ही जो हम परिंदे को देखते हैं वो उसके पॉइंटों से ही देखते हैं, ठीक हो गया। ये मेरे हिसाब में मैं इसको इतना तो उस्ताद ब्लड मोहतरम और पे बात पॉइंट, वही आ गई कि ये जो ब्लड ये वाली दुकान है, नहीं, मैं आप नहीं, मैं ये वाली देखिए, दुकान मैं कुछ लोग फात भाई, चला रहे हैं। मैं आपको अपनी अपनी बात बताता हूँ। मैं इस कंफ्यूजन में कभी भी नहीं डाला ब्लड और पॉइंट में। जी। हमारी थ्योरी में ये है कि हर ब्रीड के लादा पॉइंट है, हम ये मानते हैं। जी। हर ब्रीड के एक लादा स्ट्रक्चर है, एक लादा बनावट है उसकी। हमारी थ्योरी में हाई फ्लायर सिर्फ हाई फ्लायर है। अगर उस्ताद मोहतरम आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें, अगर आपकी बात करें, आप कह रहे हैं कि मैं परिंदे के अंदर ब्लड की बात कर रहे हैं कि ब्लड को देखते हैं हम, पॉइंट्स को नहीं देखते। तो ये जो हमारे सीनियर्स लोग हैं, ये घंटों घंटे उनके स्ट्रक्चर में पकड़ के, उनके परों में, उनकी आंखों में क्या देखते रहते हैं? फिर अगर पॉइंट्स को नहीं देखते तो ये फिर क्या देखते हैं? आंखों में क्या देखते हैं, परों में क्या देखते हैं? कोई कहता है 9वीं 10वीं जो ये कली है कुंदा उसका इस तरह होना चाहिए, कोई कहता है कि नौवां बाहर होना चाहिए, कोई कहता है बराबर होना चाहिए। हमारी थ्योरी में हर एक ब्लड के लादा पॉइंट्स हैं। जी। मेरी बात समझ आ गई है? मैं क्या बिल्कुल कहना चाह रहा बिल्कुल, हूँ? बेशक। हर हर ब्लड वाइज परिंदे के ब्लड, पॉइंट्स हाँ अलग से हैं। जी। अगर आप मिसाल के तौर पे आप परिंदा कोई और पकड़ रहे हैं, पॉइंट कोई और वो देख देख रहे रहे हैं, हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। जो परिंदा आप देख रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छी और आसान मिसाल से समझाया है, ठीक हो गया। कई एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आप साहिवालन गाय है, जी। ऑस्ट्रेलियन गाय है तो दोनों दूध देती हैं, ऐसे ही है ना। जी फिर। पर एक के पॉइंट और है, एक के और है, ठीक हो गया। अब एक का ब्लड भी और है, एक का ब्लड भी और है, साहिवाल का ब्लड और है, जी। ऑस्ट्रेलियन का ब्लड और है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। ब्लड से मुराद जेनेटिक जीन पूल की बात कर रहा हूँ, ब्लड से मुराद खून की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब दोनों के अगर ब्लड अलग है तो दोनों के पॉइंट भी तो अलग हैं। मेरी बात समझ आइए मैं क्या कहना बिल्कुल। चाह रहा हूँ? जी जी। अब देखें, जब हम ऑस्ट्रेलियन को देखते हैं, वो एक बहुत बड़ी है, उसका मसलन दूध का एक स्टाइल, दूध की मिकदार, उसका वजन, उसका खदोखाल, उसके खाने पीने का सिस्टम। अगर साहिवाल देसी को देखें तो वो तो और है, जर्सी और वो दूसरी साहिवाल क्लास को देखें वो और है। तो क्या हो गया कि ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जब ब्लड चेंज होता है तो पॉइंट भी चेंज होते हैं, बिल्कुल। और हर एक ब्रीड के अपने इलादा पॉइंट। ये तो समझना आपका काम है ना जी। देखें, मैं अब मेरा एक ब्रीडिंग का शौक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं बताते हैं बंदे को, सही दिल की गहराइयों से खुशी के साथ बताते हैं भाई ये चीज ऐसे ऐसे नहीं है,
ठीक हो गया। तो सच, अच्छा एक बड़े मत, सच हमेशा कड़वा होता है, आप जितना मर्जी कह दे, कभी भी किसी जगह पे भी जाके, मैं आपको सही मशवरे की बात बताता हूँ, अपने दोस्तों यारों को भी ये बताता हूँ कि किसी जगह भी जाके कभी भी किसी का परिंदा रिजेक्ट ना करें। मैं अपनी फादर क्यों, जी कि बाज परिंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने 10 पर साफ होके उड़ना है, बचपन में नहीं उड़ना। बाज परिंदे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में उड़ना है, बाज ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 पर का उड़ना है, बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने डबल दस्ता साफ करना है, तो बच्चों ने फिर शाम तक उड़ना है। तो उस्ताद मोहतरम, एक परफेक्ट जोड़ा डालने का जो तरीकाकार है, जाते हुए जो हमारे पिजन लवर्स हैं उनके लिए आप बता दें कि क्रॉस ब्रीड में किस तरह जोड़ा डालना चाहिए कि जिनके बच्चे गर्मी के अंदर परफॉर्मेंस दें, जिस तरह अभी गल्फ के अंदर आपने जोड़े भेजे हैं। उसके अलावा इंडिया से हमारे जो दोस्त भाई हैं उनके लिए आप बता दें। आसान सी बात बताऊंगा, प्रेल और मसेल, जी, एक ले लें प्रेल और एक ले लें मसेल, चाहे कोई भी नस्ल हो। चाहे कोई भी हो, बच्चा ना उड़े, आगे मुझसे जुर्माना ले। उस्ताद मोहतरम, ये अभी जो आपने बात की है प्रेल और मसेल की, ये कोई खास नस्लों के कबूतर होते हैं या हर नस्ल में इस तरह के कबूतर मौजूद है? हर स्ट्रक्चर में परिंदे मौजूद हैं, हर एक स्ट्रक्चर में परिंदे मौजूद। ठीक है दोस्तों भाइयों, आपने ये वीडियो देखने के बाद उस्ताद मोहतरम की जितनी भी बातें हैं उनके ऊपर अपनी राय का इज़हार करना है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।